दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्टॉक एनालिसिस का प्रोसेस लेकर आए हैं, जिससे आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पास सेल करने के लिए कितने दिन का स्टॉक रखा हुआ है और आपको किस आइटम का ऑर्डर करना चाहिए। अब जनरली क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो सेल्समैन आते हैं वो उन्हें ऑर्डर देने के लिए फोर्स करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन को ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं पता चल पाता कि उसके पास कौन से आइटम्स कितने दिन के लिए रखे हुए हैं, कौन से आइटम्स का ऑर्डर दिया हुआ है, कितना सेल हो रहा है वगैरह वगैरह। यानी कि वो ये प्लानिंग ही नहीं कर पाते कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए और कौन से नहीं। और कई बार जो आइटम्स पहले से ही रखी होती हैं वो फिर भी उनका ऑर्डर दे देते हैं। तो इस समस्या को आसान बनाने के लिए मार्क सॉफ्टवेयर ने आपको स्टॉक एनालिसिस का प्रोविजन दिया है, जिससे आप ऑर्डर प्लानिंग कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपका कोई आइटम 30 दिन में 300 बार सेल हो रहा है, यानी कि एक दिन में 10 बार सेल हो रहा है, तो आप स्टॉक एनालिसिस के बेसिस पर इसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन से आइटम्स ऑर्डर करने चाहिए और इसमें आप डेज वाइज प्लानिंग कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी कोई सेल्समैन आता है तो आप उसके सामने उसकी कंपनी ओपन कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन सी आइटम का आपको ऑर्डर करना है। तो फिर वो सेल्समैन आपको फोर्स करके ऑर्डर जनरेट नहीं करवा पाएगा। आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि 7 दिन से कम का कितना स्टॉक है, 15 दिन से कम का स्टॉक कितना है, 30 दिन से कम का स्टॉक आपके पास कितना रखा हुआ है। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्टॉक से स्टॉक एनालिसिस पर आएंगे। फिर जिस कंपनी का स्टॉक आप एनालाइज करना चाहते हैं, यानी कि जिस कंपनी के लिए ऑर्डर प्लानिंग करना चाहते हैं, उस कंपनी को स्पेस बार की प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर सभी कंपनीज का स्टॉक एनालाइज करना चाहते हैं तो एस्टेरिस्क की प्रेस करके सारी कंपनीज सेलेक्ट कर लेंगे। देन अब ऑर्डर प्लानिंग पर आएंगे। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ ऑर्डर प्लानिंग 3 पार्ट्स में है, 7, 15 और 30। तो अब फर्स्ट डे एज 7 का मतलब ये है कि आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसे कितने आइटम्स हैं जिनका स्टॉक 7 दिन से कम का बचा है। मतलब कि ऐसे कितने आइटम्स हैं जिनकी जिस हिसाब से सेल हो रही है वो 7 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसा कितना स्टॉक है जो 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा, और फिर ऐसे ही जो स्टॉक 30 दिन बाद खत्म हो जाएगा उन्हें आप एनालाइज कर सकते हैं। और जितने दिन का स्टॉक आप एनालाइज करना चाहते हैं वो नंबर ऑफ डेज आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर प्लानिंग में आपको परचेज ऑर्डर का इफेक्ट शो हो तो आप यहाँ से इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो रहने देंगे। देन अब एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास ऑर्डर प्लानिंग के लिए ये विंडो ओपन हो जाएगी और आप देखेंगे यहाँ शो हो रहा है कि ये वाला स्टॉक 7 दिन से कम का बचा है, यानी 7 दिन के बाद इन आइटम्स का स्टॉक खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये वाला स्टॉक 15 दिन से कम का है और ये 30 दिन से कम का है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट कॉलम है आइटम नेम, फिर नेक्स्ट कॉलम है स्टॉक जो कि आइटम्स का करंट स्टॉक है। फिर स्टॉक डेज का मतलब है कि कितना स्टॉक आपके पास है, यानी जितनी उस आइटम की सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो कितने दिन चल जाएगा। देन नेक्स्ट है सेल वैल्यू, और ये आपको दिखा रहा है कि किस आइटम की कितनी टोटल सेल हुई है, और ये टोटल सेल आपको लैक्स में दिखाता है। और इन तीनों कॉलम्स में जो सेल आएगी वो 30 दिन की आएगी। और परसेंटेज में आपको आइटम्स की टोटल सेल का परसेंटेज दिखाता है, और जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा मतलब कि उस आइटम की सेल ज़्यादा हो रही है। फिर नेक्स्ट कॉलम है सेल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। देन नेक्स्ट है पीओ, यानी कि परचेज ऑर्डर। अगर किसी आइटम का परचेज ऑर्डर बना हुआ है तो वो भी यहाँ आपको शो हो जाएगा। फिर है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और इसमें आप आइटम वाइज देख सकते हैं कि किस आइटम की 30 दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। इसके बाद है डेज ट्रांजैक्शन, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दिन में किस आइटम की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख के ये ऑर्डर प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको कौन सी आइटम का ऑर्डर करना चाहिए। और फिर इसके बाद अगर आप किसी आइटम का ऑर्डर देना चाहते हैं तो सिंपली आप उस आइटम पर आकर एंटर की प्रेस करेंगे और जितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन करके सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद एस्केप की प्रेस करेंगे तो परचेज ऑर्डर एंट्री ओपन हो जाएगी। आप यहाँ लेजर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस आइटम का ऑर्डर दिया है वो आइटम यहाँ
परचेज ऑर्डर में लोड हो गई है, यानी जिस आइटम का ऑर्डर दिया है वो परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। और अब आप यहाँ टैब की प्रेस करके परचेज ऑर्डर सेव कर लेंगे। अब अगेन ऑर्डर प्लानिंग पर आते हैं तो आप देखेंगे कि अभी इस आइटम का 5 क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर बना है, तो इसलिए आपको यहाँ 5 शो हो गया है। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और शॉर्टेज भी ना हो, तो इसके लिए ऑर्डर प्लानिंग रिपोर्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद जो भी आइटम यहाँ सेलेक्ट होती है उस आइटम की कंपनी आपको यहाँ शो हो जाती है और साथ ही आप आइटम की लास्ट डील भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप F11 की प्रेस करके आइटम को शॉर्टेज में भी सेव कर सकते हैं और जब आप ऑर्डर जनरेट करते हैं तो वहाँ भी आप शॉर्टेज मेंशन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो आप इस ऑर्डर प्लानिंग को एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह से जो आपका डेटा है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट रिपोर्ट नियर एक्सपायरी एंड एक्सपायर्ड पर आते हैं। अब अगर आप अपनी ऑर्डर प्लानिंग सही से करते हैं और आप अपना स्टॉक डंप नहीं होने दे रहे हैं तो कभी भी आपको नियर एक्सपायरी की दिक्कत आएगी ही नहीं। और मान लीजिए अगर इन केस आपके पास फिर भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो नियर एक्सपायरी में आ गए हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि कौन से आइटम्स अगले 30 दिनों में एक्सपायर होने वाले हैं, कौन से 60 दिन में एक्सपायर होने वाले हैं और कौन से 90 दिनों में एक्सपायर होने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ डेज हैं इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं। देन अब एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए सॉफ्टवेयर ने आपको यहाँ दिखा दिया है कि कौन से आइटम्स अगले 30, 60 और 90 दिनों में एक्सपायर हो जाएंगे। इसी के साथ आप यहाँ स्टॉक कॉलम में देख सकते हैं कि किस आइटम का कितना करंट स्टॉक है। देन आप नियर एक्सपायरी स्टॉक एंड नियर एक्सपायरी वैल्यू देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप नियर एक्सपायरी स्टॉक का परसेंटेज, उसकी सेल, परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और डेज ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तो अब जो आइटम्स 30 दिनों में एक्सपायर होने वाले हैं उन्हें आप रिटर्न कर देंगे ताकि आपको जो लॉस होने वाला है वो थोड़ा कम हो। तो अब जिस आइटम को आप रिटर्न करना चाहते हैं उस आइटम को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और क्वांटिटी मेंशन करके सेव कर देंगे। अगर आप ऑर्डर प्लानिंग सही से करेंगे और डंप स्टॉक को भी सही से मैनेज कर लेंगे तो नियर एक्सपायरी नहीं होगा। और अगर आप नियर एक्सपायरी को टाइम से जान के टाइम से कंपनी को वापस कर देंगे तो आपको कंपनी भी 100% रिफंड कर देगी। तो इस तरह नियर एक्सपायरी में जो आपको लाइव रिपोर्ट दी है इसे देखकर आप आइटम्स को रिटर्न कर देंगे तो आप अपने लॉसेस को बचा सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट रिपोर्ट है स्टॉक मूवमेंट और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो स्लो मूविंग है, मतलब ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो 3 महीने में एक बार सेल हो रहे हैं। तो इस तरह के आइटम्स को आपको बैन कर देना चाहिए क्योंकि इस तरह के आइटम्स प्रॉफिटेबल नहीं हैं। इसके बाद फिर इसी तरह से जो मीडियम मूविंग आइटम्स हैं, यानी कि जो आइटम्स 60 दिनों में सेल हो रहे हैं, और जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं यानी जो 30 दिनों में सेल हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो अब देखिए जो स्लो मूविंग आइटम्स हैं वो यहाँ आपको शो हो गए हैं। और अब जब कोई सेल्समैन आपके पास आता है तो आप उसे यहाँ से देखकर मना कर सकते हैं कि आपको ये वाले आइटम्स नहीं चाहिए, जिससे आपकी शेल्फ पर जगह भी बचेगी और साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी बचेगी। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा फास्ट मूविंग आइटम्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है डंप स्टॉक और इससे आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसे कितने आइटम्स हैं जो अगले 90, 60 और 30 दिनों में डंप हो जाएंगे। तो देखिए डंप स्टॉक की रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो हो गई है और यहाँ से आप देख के ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से आइटम्स 90 दिनों में डंप होंगे, कौन से 60 दिनों में और कौन से 30 दिनों में डंप हो जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट है मिनिमम मैक्सिमम। अब जैसे अगर आपने आइटम्स में मिनिमम लेवल 5 सेट किया हुआ है कि आपके पास आइटम की कम से कम 5 क्वांटिटी होनी चाहिए, तो अगर जो आइटम मिनिमम लेवल क्रॉस कर चुकी हैं वो आइटम्स आपको मिनिमम लेवल सेक्शन में शो हो जाएंगी। और ऐसे ही अगर आपने आइटम्स में मैक्सिमम लेवल 50 सेट किया हुआ है कि आपके पास आइटम की मैक्स टू मैक्स 50 क्वांटिटी होनी चाहिए, तो अगर जो आइटम्स मैक्सिमम लेवल क्रॉस कर चुकी हैं वो आपको मैक्सिमम लेवल सेक्शन में शो हो जाएंगी और जो आइटम्स नॉर्मल लेवल पर हैं वो आपको नॉर्मल में शो होंगी। तो इस तरह से आप स्टॉक एनालिसिस से ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी कितने दिन का स्टॉक रखा हुआ है और आपको किस आइटम का ऑर्डर करना चाहिए। धन्यवाद।